जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक बॉलीवुड हॉरर फिल्म शैतान के बारे में। दोस्तों ये अजय देवगन सर की मूवी है और इस मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये फिल्म रीमेक है गुजराती मूवी वश का, और वश गुजरात में बहुत ही सुपर हिट हुई थी और ये मूवी भी सुपर हिट होने वाली है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कबीर नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने दो बच्चों को स्कूल और कॉलेज से पिकअप करके घर ले जा रहा था। उसके दोनों बच्चों के नाम होते हैं ध्रुव और जानवी। उनकी माँ का नाम होता है ज्योति, जो कि घर में उनका इंतज़ार कर रही थी। और वो सभी प्लान करते हैं शहर से दूर वेकेशन पे जाने के लिए, ताकि वो सभी मिलकर वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। वो लोग वहाँ पे एक फार्म हाउस में रहने वाले थे, और जब वो लोग वहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं तो वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रास्ते में वो खाना खाने के लिए एक ढाबे पे रुकते हैं, जहाँ कबीर अपने बेटे को वॉशरूम में लेकर जाता है। और वहाँ पे वो एक बंदे को देखता है जो कि अपनी बेटी से बात कर रहा था, जहाँ पे वो सभी पराठा ऑर्डर करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी उसे खाने से इनकार कर देती है। तभी वहाँ पे वो बंदा आ जाता है जो कि उसे वॉशरूम में मिला था, और वो उन्हें अपनी तरफ से चाय पिलाता है। और कबीर ये देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है। वो बंदा उसे बताता है कि उसका नाम वनराज है और वो यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आया है, लेकिन उसकी बेटी को उसकी बहुत चिंता है। वो जानवी से कहता है कि उसके बदले वो उस पराठे को खा लेगा, लेकिन उसकी बेटी ने उसके लिए एक लड्डू बनाया है तो वो उसके बदले वो लड्डू खा ले। अब जानवी बिना कुछ सोचे समझे उस लड्डू को खा लेती है, जिसकी वजह से उसे अजीब सा फील होने लगता है। जब वनराज उससे कहता है कि वो पराठे को खा जाए तो वो उसके सामने पराठा खा लेती है। ये देखकर कबीर और ज्योति हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जानवी पहले उसे खाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन अब वो बड़ी चाव से उस पराठे को खा रही थी। जानवी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो उसकी बात क्यों मान रही है। दोस्तों जानवी ने जो उसका दिया हुआ लड्डू खाया था, दरअसल वो काले जादू से बना था, जिसकी वजह से अब जानवी उसके वश में आ गई थी। जब वो सभी वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो जानवी को बिस्किट देता है और उसे कहता है कि फार्म हाउस पहुँचते ही वो उसे खा ले। जब ज्योति उससे पूछती है कि उस आदमी ने उससे क्या कहा, तो जानवी उससे कहती है कि वो उसे बाय कह रहा था। उसके बाद वो सभी फार्म हाउस से पहुँचते हैं, जहाँ पे ज्योति सबसे पहले बिस्किट को खाती है और फिर उस स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और मस्ती करने लगते हैं। तभी ज्योति अपने घर के बाहर वनराज को देखती है, जो कि उसे हाय करता है, और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये आदमी यहाँ तक कैसे आ गया। जब वो कबीर को इस बारे में बताती है तो वो लोग देखते हैं कि वो उनके घर में ही घुस आया है, और वो उनसे झूठ कहता है कि दरअसल उसे एक कॉल मिलाना है और उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, तो वो यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए आया है। और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि वो यहाँ पर मिल गए। वो ज्योति को चाय बनाने के लिए कहता है और ज्योति उसके लिए चाय भी लेकर आती है, और वो तुरंत कबीर से कहती है कि वो उस आदमी को जल्दी यहाँ से भगाए। इधर वनराज जानवी को अपने पास बुलाता है और उससे कुछ सवाल पूछने लगता है, और जानवी उसे बहुत ही अच्छी तरह जवाब दे रही थी। वो बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो घूमने जाने वाली है। तभी ध्रुव वहाँ पर आता है और जानवी से कहता है कि वो उसके साथ खेलने चले, और वनराज उसे ऐसा खेल खेलने के लिए ऑर्डर देता है जिससे वो बच्चा डर जाए। अब जानवी उसे इतनी ज़ोर से झूला झुलाती है जिसकी वजह से वो रोने लगता है, और उसके माँ बाप वहाँ पर आकर जब उसे रोकते हैं तो जानवी रोने लगती है और उन्हें बताती है कि न जाने क्यों वनराज जो बोल रहा है उसे वो करने का मन कर रहा है, जैसे कि वो उसकी कठपुतली बन गई हो। उन्हें अंदर लाते हैं और वनराज उन्हें बताता है कि उनकी बेटी उसके वश में है और जो वो कहेगा वो वही करेगी। कबीर और ज्योति को उसकी इस बात पे विश्वास नहीं होता, तो तभी वो जानवी से कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करे और उससे ब्रेकअप कर ले, और तुरंत अपने फ़ोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। कबीर तुरंत वनराज का हाथ पकड़ के उसे खींच के बाहर निकालने के लिए जाता है, लेकिन तभी वनराज जानवी को ऑर्डर देता है कि वो कबीर को रोके, और जानवी कबीर को रोकती है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर कबीर समझ जाता है कि सच में उसकी बेटी उसके कब्जे में है। कबीर को अभी विश्वास नहीं होता, तो वो उससे कहता है कि वो रोना शुरू करे, और उसे कहने पर जानवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद वो उससे कहता है कि स्विमिंग पूल में जंप करे और सांस रोके, और जब वो वहाँ पे जा रही होती है तो कबीर उसे रोक लेता है। ये देखकर वनराज उससे कहता है कि अब उसे यकीन तो हो ही गया होगा कि वो क्या करवा सकता है। ज्योति उसके सामने रोने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे उनसे चाहिए क्या, तो वो उन्हें बताता है कि उसे उनकी बेटी चाहिए। वो अपनी अनुमति से उसकी बेटी उसे सौंप दे और आज रात तक का समय सिर्फ उसके पास है, क्योंकि अगली सुबह उसे कुछ काम है जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी बेटी वो उसे कभी नहीं सौंपेंगे। तो वनराज उनसे कहता है कि उन्हें हाँ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि उनसे हाँ कैसे बुलवाना है। वो जानवी को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से जाए और सारे फ़ोन्स को तोड़ दे, और जानवी को जो फ़ोन मिलता है वो सबको तोड़ देती है। उसके बाद वो जानवी से कहता है कि वो किचन में जाए और चाय पत्ती को लेकर आए और उसके सामने उसे खाए, और जानवी पूरी चाय पत्ती का पैकेट उसके सामने ही खाने लगती है। जब कबीर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो ऑर्डर देता है कि वो उसे थप्पड़ मार दे, और जानवी तुरंत अपने पिता को थप्पड़ मार देती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी बेटी उसके वश में है और वो उससे कुछ भी करवा सकता है। उसके बाद वो जानवी से अपने पैर दबाता है और कबीर और ज्योति से कहता है कि वो अपनी बेटी को आराम से उसे दान कर दे, नहीं तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वनराज उनसे कहता है कि आखिर वो कब तक उसे इनकार करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खुद अपनी बेटी को उसे सौंप देंगे।
ये सुनकर कबीर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वनराज को बुरी तरह पीटने लगता है। और तभी वनराज जानवी को ऑर्डर देता है कि वो अपने भाई का सर फोड़ दे। और जानवी तुरंत उठ के जाती है और अपने भाई का सर एक लकड़ी में दे मारती है, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। तभी उनके घर के बाहर पुलिस आ जाती है और वो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और वनराज उनसे कहता है कि वो सब प्रिटेंड करें कि उनके बीच यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। जब पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि किसी ज्योति के नंबर से उन्हें यहाँ बार बार कॉल आ रहा था और वो यहाँ पर देखने आए हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वनराज ये देख के समझ जाता है कि ज्योति ने कोई ना कोई फ़ोन आसपास छुपाया है जिससे वो उन्हें कॉल कर रही थी। कबीर वनराज को झूठ में अपना दोस्त बताता है और पुलिस वालों से कहता है कि यहाँ पे वो लोग पार्टी कर रहे थे। तभी ज्योति पुलिस वालों से कहती है कि उसे याद आया कि ये किसकी शरारत है। उसका एक बेटा है जो कि ऐसी शरारत करता है। और वो जब किचन में फ़ोन लेने के लिए जाती है तो हम देख पाते हैं कि जानवी सिलेंडर ऑन करके उसके ऊपर बैठी हुई है और उसके हाथ में माचिस की तिल्ली है जिसे वो जलाने वाली है। यानी कि वनराज ने जानवी को ऑर्डर दे रखा था कि अगर वो लोग कोई भी गड़बड़ करें तो तुरंत माचिस जला दे जिससे कि वो मर जाए। वो इसी तरह फ़ोन को ले आती है और दिखाती है कि ये उसके बेटे की शरारत है। और पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि वो अपने बेटे को बुलाएं। जब कबीर अपने बेटे को बुलाता है तो उसका बेटा उसकी आवाज़ सुन के उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन तभी पुलिस वालों को गैस की महक आती है, जिसे वो किचन में देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कबीर उन्हें इनकार कर देता है और उनसे कहता है कि पहले यहाँ पे गैस लीक हो रही थी लेकिन उसने अब ठीक कर दिया है। ये सुनकर पुलिस वाले तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वनराज ज्योति से कहता है कि वो फ़ोन को तोड़ दे और उसे कहने पर वो फ़ोन को तोड़ देती है। कबीर अपने बेटे को लेकर आता है और उससे कहता है कि उसका खून निकल रहा है, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हो गई है तो उन्हें हॉस्पिटल जाना होगा। ये सुनकर वनराज उससे कहता है कि घर में जितने भी पैसे और गहने हैं वो उसे ला कर दे दे और वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर कबीर एक बैग में सारे पैसे और गहने लेकर आता है और वनराज उसे उठाकर बाहर जाने लगता है। उन्हें लगता है कि यह मुसीबत टल गई है, लेकिन वनराज ठीक बाहर ही खड़ा होता है और उसने उन पैसे और गहनों में आग लगा दी थी। वो उनसे कहता है कि उसके लिए पैसे मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उसकी बेटी को ले जाने के बाद वो शैतान बन जाएगा। अब वो जानवी को ऑर्डर देता है कि वो डांस करे और जानवी उसके सामने नाचने लगती है। जानवी जब नाचने नाचते थक जाती है तो वो उससे कहता है कि उसे रुकना नहीं है। तभी वो जानवी से चाकू मंगवाता है और उसे कहता है कि अगर उसकी माँ ऊपर नहीं गई तो वो उसे मार डाले। तभी ज्योति ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से जानवी उसे नहीं मारती। कबीर अपने बेटे ध्रुव से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ से उसे ज़रूर ले जाएगा। और उसके हाथ में उसे FM रेडियो मिलता है जिसमें रिकॉर्डर भी था। वो जानवी को ऑर्डर देता है कि वो सो रहा है और उसके आसपास कोई भी आए तो वो उसे चाकू से मार डाले। तभी वहाँ पे कबीर आता है तो जानवी उसे मारने के लिए आगे जाती है, लेकिन तभी कबीर देखता है कि उसने अपने पैंट में ही पेशाब कर दी है, जिसकी वजह से वो वापस चला जाता है और तरकीब सोचने लगता है कि वो उसे कैसे बचाए। तभी ज्योति नीचे आती है और वो वनराज पे अटैक कर देती है और कबीर खिड़की से नीचे आता है और अपनी बेटी को संभालता है। वो अपनी बेटी को बांध देता है और उसके बाद वो वनराज को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वनराज जानवी को आदेश देता है कि वो तब तक हंसे जब तक वो मर ना जाए। और ये सुन के जानवी ऐसा ही करने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें वनराज को छोड़ना पड़ता है। वनराज उनसे कहता है कि अब उन्होंने ये किया है तो उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, इसीलिए वो जानवी को खोल देता है और उससे कहता है कि वो अपने भाई को जान से मार डाले। और जानवी पागलों की तरह अपने भाई को ढूंढने लगती है उसे मारने के लिए। उसका भाई टेरेस पे होता है और वो टेरेस पे पहुंच जाती है और उसे नीचे धक्का दे देती है, जिससे कि ध्रुव नीचे गिर जाता है और कबीर उसे नहीं बचा पाता। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो अभी जिंदा है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है। वनराज जानवी को लेकर बाहर आता है और उनसे कहता है कि उसका समय आ गया है यहाँ से जाने का, तो वो अपनी बेटी को उसे सौंप दें। और वो दोनों ठीक वैसा ही करते हैं और अपनी बेटी को उसे सौंप देते हैं। ज्योति अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है और कबीर घर में ही रुकता है ताकि वो अपनी बेटी की जान बचा सके। कबीर ने दरअसल बहुत ही चालाकी से वनराज के फ़ोन में ट्रैकर लगा लिया था, जिससे कि वो उसे ट्रैक कर लेता है और उसके अड्डे पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे कई सारी लड़कियों को उसने वश में करके रखा हुआ है। वहाँ पे टोटल 108 लड़कियाँ होती हैं और उसका प्लान था एक साथ उन 108 लड़कियों की बलि देने का, ताकि वो शैतान की शक्तियों को प्राप्त कर सके, जिससे कि वो किसी को भी वश में कर सके। वनराज तैयार होकर सभी वुडू डॉल्स को फायर में डालने लगता है, लेकिन जब उसके पास लास्ट वुडू डॉल बची होती है तो वो देखता है कि कबीर वहाँ पर आ गया है और वो कबीर को अपने कदमों के नीचे लेटा देता है और उससे कहता है कि वो अपनी बेटी के समेत यहाँ पे सारी लड़कियों को जलते हुए देखे। जब वनराज उस लास्ट वुडू डॉल को फेंकने वाला होता है तो कबीर उठ जाता है और उस वुडू डॉल को खींच लेता है और उसकी ज़ुबान काट देता है, जिससे कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता और उन लड़कियों को आदेश नहीं दे पाता। तभी वो सारी लड़कियां कबीर पे अटैक कर देती हैं और कबीर उस रिकॉर्डर में एक ऑडियो चलाता है जिसमें वनराज ने बोला हुआ था कि वो लोग नॉर्मल हो जाएं। उसकी आवाज़ सुनते ही सारी लड़कियां उसके वश से छूट जाती हैं। कबीर ने तब रिकॉर्ड किया था जब वनराज से वो बातें कर रहा था और वनराज ने उससे कहा था कि वो चाहता है कि वो उसकी बेटी को आज़ाद कर दे और उसके वश से वो छूट जाए, और यही रिकॉर्डिंग उसने चला दी थी, जिसकी वजह से सारी लड़कियां आज़ाद हो जाती हैं।
कबीर अपनी बेटी को वापस पाके बहुत ज़्यादा खुश होता है और उन सारी लड़कियों को भी उनके घर वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम कबीर को देखते हैं जो कि जंगल में मरा हुआ चूहा लेकर एक बेसमेंट में जाता है, जहाँ पे उसने वनराज को बंदी बना के रखा हुआ था। वो उसे चाय पत्ती और वो मरा हुआ चूहा खाने के लिए देता है और उसके हाथ में एक केला भी होता है। तो वनराज इशारे से वो उस केले को मांगने लगता है, लेकिन कबीर उससे कहता है कि उसने उसकी बेटी को चाय पत्ती खिलाया था तो वो यही खाएगा। यानी कई सालों तक कबीर वनराज को बंदी बना के रखा हुआ था और वनराज भूखा प्यासा वहाँ पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आप इस फिल्म को थिएटर में जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म कुछ हटके है और ऐसा हॉरर मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।